सुबह की अजान हो चुकी थी। गांव की फजा में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, मगर जब्बार के घर के दरवाजे पर खामोशी छाई हुई थी। अंदर कमरे में जब्बार की बीवी दर्द जह में तड़प रही थी और दाई दिन रात की खिदमत के बाद अब पैदा होने के मरहले में मशगूल थी। कमरे से एक कमजोर सी रोने की आवाज आई, एक नवजात बच्ची की पहली सांस, पहली पुकार। दाई के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बच्ची को कपड़े में लपेटा, उसका माथा चूमा और कमरे से बाहर निकली। सहन में कुर्सी पर बैठा जब्बार आंखें मूंदे खामोशी से तस्बीह गिरा रहा था। दाई ने खुशी भरी आवाज में कहा, मुबारक हो जब्बार भाई, 2 बेटों के बाद अल्लाह ने आपको बेटी दी है। आप तो बहुत खुश नसीब निकले। जब्बार की तस्बीह के दाने रुक गए। उसके चेहरे की रंगत एकदम बदल गई। वो धीरे से उठा, आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या कहा तूने बेटी? दाई ने नरमी से कहा। हाँ बेटी, मासूम सी, खूबसूरत सी, जैसे चांद का टुकड़ा। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है जब्बार भाई, जन्नत का रास्ता खोलने वाली। लेकिन जब्बार की आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा था। वो चीखा, गुस्से से कांपता हुआ, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, मुझे बेटियों से नफरत है। मुझे वारिस चाहिए, गैरत चाहिए। बेटियों से क्या होता है? दाई कुछ कदम पीछे हट गई, मगर बच्ची को अब भी गोद में उठाए खड़ी थी। आहिस्ता से बोली, जब्बार भाई, ये तो अल्लाह का फैसला है। बेटी देना उसकी रहमत है, ये वो देता है जिससे राजी हो। जब्बार ने सख्ती से मुंह मोड़ लिया। ले जा इसे मेरी नजरों से दूर, मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। दाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया, जैसे उस नन्ही जान को मां की ममता से पहले किसी और की पनाह की जरूरत हो। और जब्बार वो सहन के कोने में जाकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने वाकई बेटी का चेहरा न देखा। दरवाजा चरचराया और दाई अंदर दाखिल हुई। उसकी गोद में वो मासूम बच्ची थी, नरम, रोशन, जैसे आसमान से रहमत बनकर उतरी हो। दाई ने थके हारे चेहरे वाली मां के सामने आकर बच्ची को बढ़ाया, मगर आंखों में दुख था। ले लो अपनी बेटी। उसके बाप ने तो चेहरा देखना भी गवारा न किया। बड़ी बदनसीब निकली तेरी बेटी, पैदा होते ही बाप के दिल से उतर गई। मां ने जैसे ही बच्ची को गोद में लिया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो रोते रोते बच्ची को अपने सीने से लगाकर बोली, या अल्लाह, ये तेरी रहमत है, तूने दी है, फिर क्यों इस दुनिया में इसके लिए नफरत लिखी गई? ये तो अभी बोल भी नहीं सकती। वो उठ खड़ी हुई, कदम लड़खड़ाते मगर हौसले मजबूत थे। वो सीधी जब्बार के पास पहुंची, जो सहन में बैठा था, चेहरे पर सख्ती, माथे पर गुरूर। मां ने बच्ची को आगे किया और थरथराती आवाज में कहा, जब्बार, ये तेरी बेटी है, हमारी बेटी। तू इसे कैसे ठुकरा सकता है? क्या तेरा दिल इतना सख्त हो गया है? आखिर बेटी से नफरत कैसे कर सकता है तू? जब्बार का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसने हाथ झटक कर गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है तुझसे, मुझे बेटियां नहीं चाहिए। मैंने पहले ही मना किया था, अगर कभी बेटी पैदा हुई, वो मेरी जिंदगी में जगह नहीं पाएगी। मुझे बेटियों से नफरत है, शदीद नफरत। इतने में उसके दोनों बेटे बाहर भागते हुए आए, कहे लगाते, हाथों में लकड़ी की तलवारें पकड़े। वो आकर अपने बाप से लिपट गए। जब्बार ने उन दोनों को बाहों में भर लिया, पेशानियां चूमी और फख्र से सीना चौड़ा करके बोला, ये हैं मेरे बेटे, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सहारा। ये हैं वो जो मेरे नाम को रोशन करेंगे। और बेटियां सिर्फ बदनामी का सबब, सिर्फ बोझ। मां चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गोद में लेटी वो नन्ही सी बेटी कुछ न जानती थी कि उसके बाप की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत है। मगर आसमान पर एक और निगाह थी जो देख रही थी। अल्लाह की रहमत खामोश थी। अगले दिन की बात है, जब्बार दोपहर के वक्त अपने दोनों बेटों के साथ घर से निकला था। उसके चेहरे पर गुरूर और कदमों में वही पुरानी सख्ती। सामने से एक मुअम्मर शख्स आ रहा था। वो गांव का जाना पहचाना बुजुर्ग था।
जैसे ही उसने जब्बार को देखा, करीब आकर मुस्कुराकर बोला, मुबारक हो जब्बार भाई, सुना है अल्लाह ने आपको बेटी अता की है, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटियां तो रब की खास रहमत होती हैं। बस यही जुमला था। वो एक आम सा लफ्ज था, मगर जब्बार के लिए जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसकी पेशानी की नसें तन गईं, लब कांपे, मगर वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। दिल में आग सी जलने लगी। मुबारकबाद, ये मुझे बेटी की, ये तो जैसे किसी ने ताना दे दिया। वो गुस्से से घर वापस लौटा, दरवाजा धड़ाम से खोला। बेटे उसकी हालत देखकर चौंक गए, मगर वो जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, जाओ बेटा, बाहर जाकर खेलो, मेरे शेर हो तुम, मेरे वारिस। वो दोनों खुशी खुशी दौड़ गए। जब्बार दरवाजा बंद करता है और खुद को अंदर एक कमरे में बंद कर लेता है। सन्नाटा। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज थी। वो दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में बार बार वो जुमला गूंजने लगा, अल्लाह ने आपको बेटी दी है, बहुत मुबारक हो। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मुबारक हो? क्या ये खुशी है? ये तो मेरी तौहीन है। वो मुझे मुबारक दे रहा था या ताना? बेटी होना तो जैसे गाली है मेरे लिए। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, आंखों में नफरत का धुआं। वक्त गुजरता गया, शाम ढली, रात उतर आई। बाहर गांव सो चुका था, मगर जब्बार के दिल का तूफान जाग रहा था। बिलाखिर वो उठा, खामोश कदमों से चलता हुआ सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो नन्ही बच्ची अपनी मां की आगोश में सो रही थी। दरवाजा हौले से खुला। अंधेरे कमरे में चांदनी की हल्की रोशनी दाखिल हो रही थी। मां थकी हुई आंखें बंद किए बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। बच्ची सुकून से सो रही थी। छोटी छोटी सांसें, नाजुक चेहरा, जैसे चांद का एक टुकड़ा मां की गोद में उतर आया हो। जब्बार दरवाजे में खड़ा था, खामोश, गौर से देखता हुआ। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। जब्बार आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकला, अपनी नवजात बेटी को मां की गोद से उठाया। मां नींद में थी, शायद थकावट ने होश छीन लिए थे। बच्ची का चेहरा चांदनी में चमक रहा था, लेकिन जब्बार की आंखों में उस चेहरे के लिए कोई नरमी नहीं थी, बस सख्ती, नफरत और एक खतरनाक इरादा। जैसे ही वो आंगन से बाहर निकला, अचानक एक आवाज गूंजी, जब्बार, अल्लाह के कहर से डर, तू क्या करने जा रहा है? जब्बार चौंका, पीछे मुड़ा तो देखा वही पुराना तोता जो बरसों से उनके घर में कैद था। उसे सबके राज मालूम थे। वही तोता आज रात बोल पड़ा था। जब्बार का दिल कांपा, मगर चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। तू भी देख ले तोते, तू आज बहुत बोल रहा है, सुबह सबको बता देगा, है ना? तो चल, तुझे भी साथ ले चलता हूं, ताकि तेरी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसने तोते का पिंजरा उठाया। वो पिंजरा थोड़ा बड़ा था, उसी में उसने अपनी नन्ही बेटी को भी रख दिया। तोता फड़फड़ाया, बच्ची धीरे धीरे सिसकने लगी। जब्बार अंधेरे में निकल पड़ा। रास्ता जंगल की तरफ जाता था। रास्ते में तोता बार बार बोलता रहा, जब्बार जो कर रहा है गलत कर रहा है, अल्लाह की रहमत को मिटा रहा है, अल्लाह के अजाब से डर। जब्बार गुस्से में चीखा, बंद कर अपनी जबान, अगर जिंदा रहना है। चलते चलते वो एक पुराने भारी दरख्त के नीचे पहुंच गया। अंधेरे में दरख्त का साया भी खौफनाक लग रहा था। जब्बार ने जमीन पर झुककर मिट्टी खोदनी शुरू की। वो गड्ढा गहरा होता जा रहा था। तोता चीखा, जब्बार, क्या हमें जिंदा दफन करेगा? हमें मत दफन कर, हमें तो वैसे ही जंगल के जानवर खा जाएंगे, बस इतना रहम तो कर। जब्बार रुक गया। मिट्टी खोदते खोदते लम्हे भर के लिए सोच में पड़ गया। फिर सीधा खड़ा हुआ और गुर्राया, ठीक है, इतना रहम तो कर सकता हूं, दफन नहीं करता, लेकिन छोड़ता जरूर हूं, ऐसी जगह जहां कोई वापसी न हो। उसने पिंजरा दरख्त के नीचे रख दिया। जमीन की नमी और रात की ठंडक से बच्ची की हिचकियां
अब तेज हो गई थी। तोता चुप हो गया, न जाने खौफ से या अल्लाह पर यकीन से। जब्बार ने आखिरी बार पलटकर देखा, फिर बिना कुछ कहे अंधेरे में गुम हो गया। दरख्त के नीचे वो पिंजरा पड़ा रहा, एक नन्ही सी बेटी और एक बोलता तोता, अल्लाह की अमानत और अल्लाह की तरफ उम्मीद का चिराग। उसी गांव में एक औरत थी, फाइजा। बांझ थी, मगर उसका दिल मां से भी ज्यादा नरम था। सालों से औलाद की दुआ करती आई थी, मगर अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उसका मामूल था कि रात को बचा खुचा खाना लेकर जंगल के किनारे निकलती किसी भूखे जानवर, किसी बेज़बान मखलूक के लिए। उस रात भी वो एक छोटा सा बर्तन लिए निकली। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जब अचानक दरख्तों के साए में एक अजनबी सी आवाज उभरी। फाइजा ठिठक गई, दिल धड़क उठा। फिर एक नन्ही सी रोने की आवाज, एक तोते की चीखें और एक पिंजरा। वो दौड़ी, जैसे ही करीब पहुंची उसके कदम जमीन से चिपक गए। सामने एक पिंजरे में एक नन्ही सी बच्ची, बिल्कुल मासूम, चादर में लिपटी। उसकी सांसें हिचकियां ले रही थीं और साथ ही एक तोता लगातार बोल रहा था, इसे बाप ने ठुकरा दिया, इसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये वही बच्ची है जो आज किसी की झोली में रहमत बनकर आई है। फाइजा की आंखें नम हो गई, सीना कांप उठा। वो धीरे से बच्ची को गोद में उठाती है। बच्ची की नर्म उंगलियां उसके कपड़ों से लिपट जाती हैं। या अल्लाह, वो सजदे में गिर जाती है। बच्ची को सीने से लगाकर कहती है, तूने मेरी गोद खाली रखी थी, शायद इसलिए कि तू मुझे अपनी खास अमानत देना चाहता था। मैं इसे पालूंगी, ये मेरी बेटी है, मेरी रहमत, मेरा फख्र। आसमान पर बादल छंटते हैं, चांदनी बढ़ती है, जैसे रब की तरफ से ये इशारा हो कि रहमत उसे मिल गई जिसने उसकी कदर की। फाइजा कांपती हुई बच्ची को सीने से लगाए तोते के पिंजरे समेत अपने महल जैसे घर की तरफ लौटती है। उसके कदमों में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे बरसों की दुआओं का जवाब उसे बाहों में मिला हो। दरवाजा खुला, शौहर सामने आया। उसने सवालिया निगाहों से फाइजा की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें भीग गईं। फाइजा की झोली में पड़ी वो बच्ची बेहद हसीन, मासूम और पुरसुकून, जैसे जन्नत का टुकड़ा हो। देखो, आज रब ने मेरी गोद भर दी, वो दे दिया जो बरसों मांगा, मगर कभी शिकायत ना की। फाइजा की आवाज कांप गई। शौहर ने बच्ची को हाथों में लिया, माथे पर बोसा दिया और कहा, ये तो हमारी रहमत है, इसे हम रोशन कहेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है। यूं तोता भी उन्हीं के साथ घर में रहने लगा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और वो नन्ही सी बच्ची रोशन जवान हो गई, नर्म मिजाज, बाहया, खुशगुफ्तार और हाफिजा ए कुरान। फाइजा और उसके शौहर ने उसे अपनी जान से बढ़कर चाहा, तालीम दी, दीन सिखाया और हर पल दुआ दी। इधर दूसरी तरफ गांव का वो शख्स जब्बार, जिसने कभी बेटी को गुनाह समझा था, वो आज बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा था। उसके दोनों बेटे जवान हो चुके थे, मगर खुदगर्ज, नाफरमान और दुनिया के पीछे दीवाने। एक बेटा कारोबार में डूबा रहता, दूसरा अपनी ख्वाहिशात के पीछे। माँ, यानी रोशन की असली माँ, अब भी रातों को छुप छुप कर रोती, अक्सर खिड़की के पास बैठी चांद को देखकर कहती, ए अल्लाह, तूने बेटी देकर मुझे महरूम क्यों कर दिया? क्या मैं उसके लम्स की हकदार न थी? क्या मैं उसे एक बार प्यार से देख भी ना सकती थी? जब जब्बार ये सुनकर झुंझलाता तो तल्खी से कहता, रो क्यों रही है? बेटी होती तो कर लेती कुछ, आखिरकार तो उसे दूसरों के घर चले ही जाना था ना। मैंने तो तुझे उस बोझ से वक्त पर निजात दिलाई। ये दोनों बेटे ही हैं तेरे असल वारिस, तेरे काम आएंगे। बेटियां तो सिर्फ रोने के लिए होती हैं। माँ खामोश रहती, मगर उसके आंसू जवाब दे जाते। वो ना जानती थी कि अल्लाह जो खामोश है वो गाफिल नहीं।
रहमत कहीं और पल रही है, वो बेटी जो किसी की झोली का नूर बनी। अब रोशनी की सूरत सबके लिए बाइसे बरकत है। रात का सन्नाटा था। अचानक जब्बार के सीने में एक शदीद दर्द उठा। वो हांफने लगा, सांस रुक रुक कर चलने लगी, हाथों में लर्जिश, आंखों में खौफ उतरने लगा। बेगम, मुझे बचा लो। उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। उसकी बीवी घबराकर उठी, उसके करीब पहुंची। जब्बार आंखें खोलो। वो रोती हुई उठी और भागती हुई अपने बड़े बेटे के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। धड़कते हाथों से दरवाजा पीटने लगी। बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, वो मर जाएगा। अंदर से कहकों की आवाज आई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। बड़ा बेटा आंखें मलता हुआ बोला, अम्मा, रात के इस पहर क्या हंगामा कर रही हो? नींद खराब हो गई? कोई ख्वाब देखा है क्या? मां रोते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा को कुछ हो रहा है, वो तकलीफ में हैं, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। बेटा हंसा और तंजीह से बोला, अम्मा, अब्बा को बोलो खाने पीने में जरा एहतियात किया करें, बूढ़े हो गए हैं मगर जुबान से बाज नहीं आते, हर बार कुछ खाकर बीमार पड़ जाते हैं और बाद में हमें नींद से जगा देते हैं। दूसरा बेटा भी बाहर आया, नींद से बेजार चेहरा, और कहने लगा, अब्बा को कहो कि खुद को संभाला करें, हमें हर वक्त तंग ना किया करें, जिंदगी खराब कर दी है हमारे सुकून की। मां दोनों के हाथ जोड़कर रोने लगी। बेटो, तुम्हारे अब्बा मर जाएगा, खुदा के लिए ले चलो हॉस्पिटल। बड़ी मुश्किल से मुंह बनाते, हंसते बोलते वो दोनों बेटे अपने बाप को सहारा देकर गाड़ी में बिठाते हैं। जब्बार की हालत बिगड़ती जा रही होती है, मगर बेटों के चेहरों पर ना फिक्र होती है ना रहम। जब्बार नीम बेहोशी में होता है, आंखों के सामने अंधेरे छा रहे होते हैं। जैसे ही जब्बार को हॉस्पिटल लाया गया, उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। डॉक्टरों ने फौरन इमरजेंसी में मुआयना शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अफसोस था। आपके वालिद के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, अगर फौरन डोनर ना मिला तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही जब्बार की बीवी की चीख निकल गई। अल्लाह खैर, ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने दोनों बेटों की तरफ देखा। आप लोग अगर चाहें तो फौरन टेस्ट करवा लें, मुमकिन है किसी एक का गुर्दा मैच हो जाए और हम आपके वालिद की जान बचा सकें। जब्बार ये सब कुछ सुन रहा था। नीम बेहोशी में भी उसकी समात जिंदा थी। वो धीरे से मुस्कुराया, सर उठाकर फख्र से बोला, डॉक्टर, तुझे क्या लगता है मेरे बेटे मुझे मरने देंगे? कभी नहीं। ये मेरे गुरूर हैं, मेरी ताकत, मेरे बुढ़ापे का सहारा। डॉक्टर ने सर हिलाया और कहा, बहुत खूब, फिर आइए लड़कों, जल्दी से टेस्ट करवा लें। लेकिन अगले ही लम्हे वो दोनों बेटे बेजारी से बोले, हम हरगिज अपना गुर्दा नहीं देंगे। डॉक्टर चौंक गया। मगर आपके वालिद की जान खतरे में है। बड़ा बेटा कंधे उचकाता हुआ बोला, अब्बा आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, मगर हम अपनी जवानी क्यों बर्बाद करें? अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है। दूसरा बेटा भी बोला, हमें अफसोस है, मगर हम ये रिस्क नहीं ले सकते, गुर्दा देकर अपनी जान को खतरे में डालें, ये मुमकिन नहीं। ये कहकर दोनों डॉक्टर की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गए। जब्बार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सांसें रुकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉक्टर ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। बाबा जी, माफ कीजिएगा, आपके लिए अब सिर्फ यही उम्मीद है कि कोई और गुर्दा डोनर मिल जाए, वरना वक्त बहुत कम है। डॉक्टर भी चला गया और जब्बार तन्हा रह गया, एक वीरान बिस्तर पर, टूटे हुए गुरूर, जलते हुए दिल और खाली आंखों के साथ। रोशन, जो अब एक खूबसूरत, बाघाया और नरम दिल लड़की बन चुकी थी, अपने माँ बाप के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी। आज भी उसकी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक न थी, लेकिन आज अचानक तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सांसें फूलने लगीं, चेहरा जर्द पड़ गया। रोशन दौड़ी, पानी पिलाया, मगर माँ की हालत बिगड़ती ही चली गई। तोता उस वक्त माँ के कंधे पर बैठा हुआ था, जैसे वो भी परेशान हो।
रोशन ने जल्दी से शाल ओढ़ाई, वालिद को आवाज दी और बगैर वक्त झाया किए मां को सहारा देकर करीबी अस्पताल की तरफ ले गई। रात के इस पहर सड़क सुनसान थी, मगर रोशन के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी मां को कुछ न हो, मेरी जिंदगी है वो। अस्पताल पहुंचते ही वो डॉक्टर के पास गई, इमरजेंसी में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने मुआयना किया और फौरन कुछ दवाइयां तजवीज की। ये दवाइयां फौरन ले आइए, इनकी हालत कमजोर है, ब्रोकवट दवा न मिली तो तकलीफ पड़ सकती है, डॉक्टर ने कहा। रोशन फौरन दवाइयां लेने चली गई। तोता मां के साथ वहीं रुक गया, उसके कंधे पर बैठा जैसे मां की सांसों की निगरानी कर रहा हो। रोशन ने काउंटर से दवाइयां ली और जैसे ही पलटी, एक बुजुर्ग खातून सामने से आ रही थी। सफेद चादर, थकी हुई आंखें, जैसे वो जिंदगी से थक चुकी हों। इत्तेफाका ऐसा हुआ कि दोनों की टक्कर हो गई। ठक, दोनों की दवाइयां जमीन पर बिखर गईं। रोशन फौरन झुकी और बड़े अदब से कहा, ओह माफ कीजिएगा अम्मा जी, गलती मेरी है, मैं दवाइयां उठा देती हूं। वो औरत रुक गई और बस देखती रह गई। जैसे ही रोशन दवाइयां उठाकर उनके हाथ में देने लगी, वो नजरें हटाना भूल गई। ये चेहरा, ये लहजा, दिल क्यों रो रहा है? आखिर कौन है ये? औरत के दिल में एक दर्द भरी हलचल होने लगी। रोशन ने फिर प्यार से कहा, लीजिए अम्मा जी, दवाइयां गिर गईं, मगर शुक्र है कि टूटी नहीं। खातून ने दवाइयां ली, मगर हाथ कांप रहे थे, दिल बेकरार था। रोशन पलट गई, मगर वो औरत बस वहीं खड़ी रह गई, नम आंखों के साथ। माँ जी ये लीजिए, आपकी दवा ले आई हूं। रोशन ने नरमी से मां के हाथों में दवा रख दी और उनके पांव दबाने लगी। तोता भी पास ही मौजूद था, खामोश बैठा मां बेटी को देख रहा था, जैसे बरसों से यही मंजर देखता आया हो। अचानक पूरे अस्पताल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, कोई है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। ये आवाज इतनी तड़प भरी और बेबस थी कि रोशन, उसकी मां और तोता तीनों चौंक उठे। रोशन ने फौरन अपनी मां की तरफ देखा। मां जी, ये आवाज कितनी दर्दनाक है, जैसे कोई अंदर ही अंदर टूट रहा हो। तोता एकदम फड़फड़ाया और बोला, ये आवाज? फिर तीनों उठकर जल्दी से भागते हुए उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अस्पताल के बेड के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा चीख चीख कर रो रहा था। मेरे बेटो, मुझे बचा लो, कोई है, मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर्स भी खामोश खड़े थे, सिर झुकाए। उसके बेटे उसे छोड़कर जा चुके थे। रोशन और उसकी मां दरवाजे के करीब पहुंच गईं, चुपचाप, हैरानी से, और तोता जैसे साकित हो गया। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। वो वहीं बैठ गया और उस आदमी को देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, ये तो जब्बार है। रोशन और उसकी मां ने चौंक कर तोते की तरफ देखा। रोशन ने पूछा, कौन जब्बार? मिट्ठू मियां, आप ठीक तो हैं? तोता तेजी से उन दोनों की तरफ मुड़ा। अब यहां रुकना अच्छा नहीं, आओ फौरन घर वापस चलते हैं। रोशन परेशान हो गई। मगर मिट्ठू मियां, वो आदमी कौन है? वो क्यों रो रहा है? मेरे दिल में अजब सी तड़प हो रही है, जैसे मेरी रूह उसकी चीखों से लरस गई हो। तोता सख्त लहजे में बोला, मैं कह रहा हूं ना, घर चलते हैं अभी। रोशन की मां ने बेटी का हाथ थामा और तीनों तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गए। जब वो घर पहुंचे तो रोशन बहुत बेचैन नजर आ रही थी। वो मां के करीब आई और भराई हुई आवाज में बोली, मां जी, मिट्ठू मियां हमें अचानक घर क्यों ले आए? वो आदमी, उसके बैन मेरे दिल के आर पार हो रहे थे। मां, मुझे कुछ हो रहा है, जैसे मेरी रूह उसकी तरफ खींच रही हो। रोशन ने अपनी मां की गोद में सर रख दिया और झाड़ों कतार रोने लगी। मां, आपने सुना वो कितना रो रहा था, कितनी बेबसी से पुकार रहा था, और उसके बेटे, वो तो उसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। मां जी, अगर उसकी जगह मेरा बाप होता ना, तो मैं अपने जिस्म का एक एक कतरा दे देती, मगर कभी भी अपने बाप को यूं तड़पने ना देती। ये बातें सुनकर तोते की आंखें भर आईं। उसने अपनी चमकदार आंखों से रोशन को देखा और धीरे से बोला, रोशन बेटी,
रो मत, रो मत। मैंने हमेशा सुना था कि बेटियां माँ बाप से बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। लोग कहते थे कि बेटे तो बस शादी तक माँ बाप के होते हैं, मगर बेटियां वो तो कब्र तक वफा करती हैं। जब तक उनकी सांसें रहती हैं, माँ बाप का साया बनकर जीती हैं। और आज मैंने ये हकीकत अपनी आंखों से देख ली। उसके लहजे में गहरा दर्द था। फिर वो आहिस्ता से रोशन की माँ की तरफ मुड़ा, जो खामोश बैठी थी, और निहायत संजीदगी से बोला, बीबी जी, क्या आप जानती हैं वो शख्स कौन था? वो आदमी जो अस्पताल में दर्द से तड़प रहा था, जिसे उसके बेटों ने यूं तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया। वो वही जब्बार था। जी हां, वही जालिम जब्बार, जिसने आज से 20 साल पहले बेटे की ख्वाहिश में अपनी मासूम, खूबसूरत और नूर जैसी बेटी को, जो उसके घर में अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आई थी, उसे एक पिंजरे में बंद करके एक तोते के साथ जंगल में फेंक दिया था। यह सुनना था कि रोशन की मां के चेहरे से खून खिंच गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। होंठों पर कपकपाहट आ गई। क्या? वो बमुश्किल बोल पाई। उधर रोशन हैरत से तोते को देखने लगी, जैसे उसके जिस्म से जान निकलती जा रही हो। आप क्या कह रहे हैं? रोशन की आवाज लरज रही थी। यह सुना तो वो जो बूढ़ा शख्स जिसने बरसों रोशन को पाला था, वो भी पीछे बैठा लरजने लगा। ये तो क्या रोशन जब्बार की बेटी है? फिजा में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दिलों की धड़कनें बाकी रह गईं। तोते की आंखों में आंसू थे। तोता धीरे से रोशन के करीब आया, उसके आंसू साफ किए और भराई हुई आवाज में बोला, रोशन बेटी, जो बात मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं, वो जरा ध्यान से और गौर से सुनना। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, रोशन की मां घबरा कर बोल उठी, नहीं, तुम ये बात रोशन को नहीं बताओगे। अगर वो हमें छोड़कर चली गई तो हम क्या करेंगे? मेरी दुनिया तो बस यही बेटी है। तोते ने उसकी तरफ नरमी से देखा और जवाब दिया, बीबी जी, आप आज तक अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी। रोशन एक बेटी है, और बेटियां कभी भी माँ बाप को छोड़कर नहीं जाती। फिर वो आहिस्तगी से बोला, रोशन बेटा, वो आदमी जिसे तुम अस्पताल में रोता छोड़ आई, वही तेरा बाप था। जी हां, वही जालिम जब्बार, जिसने बेटे की चाह में तुझे, अपनी ही मासूम एक दिन की बेटी को, जंगल में तन्हा मुझे एक तोते के साथ छोड़ दिया था। शायद वो चाहता था कि तू अकेली ही मर जाए, और शायद मुझे भी इसीलिए तेरे साथ छोड़ आया कि मैं ये राज किसी को ना बता सकूं। तोते की आवाज रंध गई। अगर वो चाहता तो हमें दफना देता, हम तो शायद मर जाते। मगर उसी वक्त मेरे दिल में एक ख्याल आया, शायद अल्लाह हमारी मदद करे। मैंने मन्नत की, गिड़गिड़ाया, हमें दफन न कर। और वो मान गया, चला गया। और फिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। बीबी साहिबा आई और हमें, मुझे और तुम्हें अपने घर ले आई। ये बात सुनकर रोशन के वजूद में झलझला आ गया। उसने अपनी मां के हाथ चूम लिए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मां, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ दूंगी? आप मेरी मां हैं, आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। मैं आपसे बेहिसाब मोहब्बत करती हूं। मैं तो आपके लिए जान दे सकती हूं, लेकिन कभी भी आपको छोड़ नहीं सकती। फिर वो हिचकियों में बोली, मेरे अपने बाप ने तो मुझे घर से निकाल दिया। नफरत की, इतनी नफरत! क्या आज के दौर में भी बेटियों से इतनी नफरत की जाती है? मां, हम बेटियां क्या वाकई इतनी बड़ी बोझ होती हैं? उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। दोनों झारो कतार रो रहे थे। उधर तोता भी नम आंखों से देख रहा था और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, काश है दुनिया, तुम्हें समझ आ जाए कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां रहमत होती हैं, अल्लाह की खास रहमत। तभी कहीं दूर अस्पताल में जब्बार, वही जालिम, अपने किए पर तड़प रहा था, रो रहा था। अचानक उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। उसकी आंखें पलक झपकते ही बंद हो गईं और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। नर्सें फौरन दौड़ी। डॉक्टर ने फौरन मुआयना किया और बुलंद आवाज में बोला, फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो, वक्त जाया ना करो। सब कुछ एक लम्हे में बदल गया।
कई घंटे बीत गए। जब्बार की बीवी हाथ उठाए आंखों से आंसू बहाते हुए बस यही कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर को बचा ले। कुछ देर बाद जब जब्बार ने आंखें खोली तो रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों में दाखिल होने लगी। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, आंखों में खुशी, हाथ दुआ में बुलंद और लबों पर बस यही अल्फाज, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। पास खड़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। आपका नया गुर्दा बखूबी काम कर रहा है। अब आप सिर्फ 2-3 दिन अस्पताल में रहेंगे, फिर बिल्कुल सेहतमंद होकर अपने घर जा सकेंगे। सब कुछ ठीक हो गया था, जान बच गई थी। जब्बार की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कई दिन तक बेहोशी की हालत में गुजारे थे और अब जब वो तंदुरुस्त हो चुका था तो उसकी जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था। डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और उसके बेटे भी उसे लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए। बाबा, आप बहुत बेहतर लग रहे हैं, चलिए घर चलिए, बेटे ने खुश होकर कहा। लेकिन जब्बार ने हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे डॉक्टर के कमरे में ले चलो, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बेटे ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन फिर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब्बार को डॉक्टर के कमरे तक ले आया। जब्बार जैसे ही डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, उसने झुककर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर नरमी से मुस्कुराया, नहीं जब्बार साहब, जान बचाने वाला कोई और है, वो एक लड़की थी जिसने आपको गुर्दा दिया। जब्बार हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखता रहा। कौन थी वो? डॉक्टर साहब, कौन थी वो लड़की? डॉक्टर ने एक खत जेब से निकाला और जब्बार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता, मगर जाते हुए वो ये खत दे गई थी कि अगर कभी आप पूछें तो ये खत आपको दे दिया जाए। जब्बार ने कांपते हाथों से वो खत थामा। जैसे ही उसकी नजरें उस खत पर पड़ी, एक अनजानी लर्जिश उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने खत खोला। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। डॉक्टर घबरा गया। जब्बार साहब, बताइए तो सही, क्या हुआ? क्या लिखा है खत में? जब्बार की बीवी रोती हुई उसके पास आई। क्या हुआ? ये किसका खत है? क्यों रो रहे हो ऐसे? जब्बार ने कांपती हुई नजरें अपनी बीवी की तरफ उठाई और आहिस्ता से कहा, यह खत उस बेटी का है जिसे मैंने आज से 20 साल पहले जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए। यह सुनते ही उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसके दिल पर पहाड़ रख दिया हो। या अल्लाह, मेरी बेटी जिंदा थी। उसकी चीख दिल को चीरने लगी। वो जिंदा थी और हमने उसे तन्हा छोड़ दिया था। बेटे सुनकर साकित रह गए, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। सन्नाटा छा गया। सिर्फ मां की हिचकियां सुनाई दे रही थीं और जब्बार के आंसू जमीन पर गिर रहे थे। फिर सबने एक साथ पूछा, बाबा, आखिर इस खत में क्या लिखा है? क्या कहा है उसने? जब्बार ने हाथ से आंसू पोंछे और टूटती हुई आवाज में पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे पैदा करने वाले बाप, मजबूर बेटी का सलाम नाराज बाप को कबूल हो। जब्बार लरजते हाथों से खत पढ़ता है। अल्फाज जैसे आग बनकर उसके दिल को जला रहे हों। ए मेरे बाप, मुझे आज तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर मैंने क्या गलती की थी। मेरा कसूर क्या था? किस बात ने आपको मुझसे इतना नाराज कर दिया कि आपने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया? क्या बेटी होना मेरा गुनाह था? ऐ मेरे बाप, बस एक सवाल का जवाब दे दो। जब तुम मुझे उस दिन जंगल में छोड़कर वापस पलटे थे तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? तुम्हारा दिल नहीं लर्जा था? क्या एक बार भी मेरे नाजुक कदम, मेरी सिसकियां, मेरी आंखों से बहते आंसू तुम्हारे दिल को चीर न सके? ऐ मेरे बाप, तुझे किसने बता दिया था कि बेटियां बोझ होती हैं? किसने कहा था कि बेटी पैदा हो जाए तो गैरत मर जाती है? किसने तुम्हें यह सबक पढ़ाया था कि सिर्फ बेटे ही माँ बाप का सहारा होते हैं? तुझे किसने बोल दिया था कि बेटी तो पराया धन है और बेटा ही वारिस होता है? ऐ मेरे बाप, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं।
बस इतना जानती हूं कि जिन बेटों की खातिर तुमने 20 साल पहले मुझे दरख्तों के हवाले कर दिया, आज वही बेटे तुझे इस अस्पताल में अकेला छोड़ गए थे। वो आए जरूर, मगर सिर्फ ये कहने के लिए कि बाबा अब हम क्या करें, हम तो मसरूफ हैं। बाबा, आज वो बेटे तेरी लाश के भी मोहताज न थे। ऐ मेरे बाप, जब मुझे ये खबर मिली कि तुम मौत के करीब हो और तुम्हें गुर्दे की जरूरत है, तो यकीन मानो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी सांस जैसे थम सी गई। एक लम्हे के लिए लगा जैसे मेरी सारी दुनिया रुक गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिसने मुझे कभी बेटी माना ही नहीं, आज मेरे जिस्म का एक हिस्सा मांग रहा है। बाबा, मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं ऐसी जिंदगी की हकदार हूं जिस जिंदगी में मेरे बाप को मेरी जरूरत हो और मैं खामोश रहूं? नहीं बाबा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो अपने बाप के काम ना आ सके। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना गुर्दा दूंगी, लेकिन यह एहसान नहीं है बाबा। अगर तूने मुझे पैदा करके मेरे माथे पर बोसा नहीं दिया, अगर तूने मुझे झूले में नहीं डाला, अगर तूने मुझे बाप की उंगली थाम कर न चलाया, तो कोई बात नहीं। ये भी तो बहुत बड़ा एहसान था ना कि जिस रात तू मुझे जंगल में मारने के लिए ले जा रहा था, उस रात तूने मुझे अपने सीने से लगाकर उठाया था। मैंने वो लम्स महसूस किया था बाबा, वो पहला और शायद आखिरी लम्स। बस वही लम्स मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। उसी एक लम्हे के बदले अगर तू मेरी जान भी मांग लेता तो मैं हंसते हंसते दे देती, क्योंकि मैं बेटी हूं बाबा, और बेटियां इनकार नहीं करती। ये सुनते ही जब्बार ढाढ़ी मारकर रोने लगता है। उसकी बीवी जमीन पर बैठकर अपनी बेटी का नाम लेकर पुकारती है। जब्बार जमीन पर गिरा हुआ था, खत हाथ में थामा, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भी आसमान से एक मानूस सी आवाज आई। वही तोता जमीर की आवाज बनकर उतर आया। तोता बोला, अब रोने का क्या फायदा जब्बार, जिन बेटों के लिए तूने बेटी को ठुकरा दिया था, आज वही बेटे तुझे अस्पताल के बिस्तर पर छोड़ गए। और जिस बेटी को तूने 20 साल पहले मारने के लिए जंगल में फेंक दिया, आज उसी बेटी ने तुझे जिंदगी दे दी। ये रब की कुदरत है जब्बार, ये बेटियों की वफा है। जब्बार ने कांपते हुए हाथ जोड़े और तोते के कदमों में झुक गया। मुझे एक बार, बस एक बार अपनी बेटी के कदमों में सर रखना है, उससे माफी मांगनी है, उसे अपने सीने से लगाना है, अपने दिल का बोझ हल्का करना है। मुझे ले चल तोते, मुझे रोशन के पास ले चल। तोते ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा और फिर जब्बार को अपने परों के साए में लेकर एक तरफ उड़ा। कुछ देर बाद जब्बार को लेकर रोशन के घर पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही जब्बार ने देखा कि रोशन की मां फर्श पर बैठी है और उसकी गोद में रोशन का सर रखा हुआ है। रोशन की आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। जब्बार की बीवी जो उसके साथ आई थी एकदम चीख पड़ी, मेरी बेटी जिंदा है, ये सच है। मुझे नहीं मालूम था कि तू जिंदा है बेटी, मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो हर रात, हर दिन, हर पल तुझे याद करती रही। जब्बार के कदम लड़खड़ाए और वो आहिस्ता से घुटनों के बल रोशन के सामने आ बैठा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। बेटी, बेटी, मैं तेरे कदमों में हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन तूने फिर भी मुझे जिंदगी दे दी। तोता एक कोने में खामोश खड़ा था, उसकी आंखें भी नम थीं। जब्बार की आंखों से आंसू बह निकले और वो फौरन बोल पड़ा, बेटी, तू हमारे साथ चल, हमारे घर चल, हमें वो दिन वापस दे दे जो तेरी जुदाई ने हमसे छीन लिया। रोशन की मां भी तड़प उठी। वो आगे बढ़ी और कहा, बेटा, हमारे साथ हमारे घर चल, हमारे घर को फिर से जन्नत बना दे, वो जन्नत जो तेरे बगैर अधूरी है। ये सुनते ही रोशन की वो मां जिसने उसे पाला था और वो बाप जिसने हमेशा उसे सीने से लगाकर महफूज रखा था, उनके चेहरे पर हूक सी उठी। उस मां का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वो बेख्तियार अपनी चादर से आंखें पोंछने लगी। बाप की आंखों में नमी तैरती रही, जैसे वो समझ गया हो कि शायद आज उसकी बेटी हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। लेकिन रोशन ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, मेरा घर यहीं है। मैंने आप सबको दिल से माफ किया, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। वो पलटकर अपने पलने वाले वालिदैन की तरफ देखती है और कहती है, बाबा,
आप अपने बेटों के साथ खुश हैं और आपकी बेटी, वो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है। शायद अगर मैं आपके साथ होती तो इतनी खुश ना होती जितनी यहां हूं। सन्नाटा छा गया। तभी रोशन की माँ, जिसने उसे बचपन से अपनी आगोश में रखा, नरमी से जब्बार के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई साहब, ये बेटी सिर्फ हमारी नहीं, ये आपकी भी बेटी है। जब भी दिल चाहे आप आकर इसे मिल सकते हैं। इस दरवाजे पर आपके लिए कोई बंदिश नहीं। जब्बार की आंखें बरसने लगी और वो आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कह सका, या अल्लाह, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। वक्त गुजरता गया और जिंदगी बदलने लगी। दोनों घर अब खुशियों से भर गए थे। एक तरफ वो माँ बाप थे जिन्होंने रोशन को पाला, जिनकी झोली अल्लाह ने बेटी की नेमत से भर दी थी, और दूसरी तरफ वो घर जहां एक बाप ने बेटी को खोकर फिर पा लिया था। जो कभी बेटी को बोझ समझता था, अब सबसे ज्यादा उस पर फख्र करता था। उसने अपनी सारी जायदाद पर नजर-ए-सानी की। बेटों को उसने उतना ही दिया जितना उनकी जरूरत के लिए काफी था, ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। मगर अपनी बेटी रोशन के नाम उसने अपना दिल, अपनी दुआएं और अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा लिख दिया। अब वो जब चाहता अपनी बेटी से मिलने चला जाता। रोशन भी हमेशा उसके लिए मुस्कान लेकर खड़ी रहती। दिलों में जख्म थे, मगर मोहब्बत ने मरहम रख दिया था। जब्बार का दिल अब दुनिया से ज्यादा आखिरत की तरफ मायल हो चुका था। वो अक्सर खामोश रहता, तस्बीह हाथ में लिए सजदों में गिरकर रोता रहता। वो जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बेटी की मोहब्बत है। फिर हज का मौसम आया। जब्बार ने अज़्म किया कि अब की बार वो खाना काबा जाएगा, सजदा करेगा और अल्लाह ताला से अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों की माफी मांगेगा। वो मक्का रवाना हुआ। दिल में एक खलिश थी, एक कसक, कि या अल्लाह, क्या तूने मुझे माफ कर दिया है? क्या वो जुल्म जो मैंने अपनी बेटी पर किया, उसका बोझ तेरे दर पर हल्का हो जाएगा? वो खाना काबा के सामने पहुंचा। हजारों लोगों के बीच वो तन्हा था, अपने दिल के बोझ के साथ। आंखों से आंसू रवां थे, होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मैं वही जब्बार हूं जिसने तेरी रहमत को पहचानने में 20 साल लगा दिए। या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ा, लेकिन तूने मुझे माफ करने के लिए फिर उसी बेटी को मेरी जिंदगी का सहारा बना दिया। वो देर तक सजदे में गिरा रहा, रोता रहा, तौबा करता रहा, दिल की गहराइयों से गुनाहों की माफी मांगता रहा। मगर उसके अंदर अब भी एक खलिश थी कि क्या मुझे माफी मिल गई? क्या मेरा रब मुझसे राजी हो गया? इसी कैफियत में वो खाना काबा के साए तले तन्हा बैठा रहा, दुआओं के समुंदर में डूबा हुआ, अपनी आंखों से काबा को ताकता जा रहा था, शायद जवाब की उम्मीद में। तोता पेड़ की एक टहनी पर बैठा था और उसकी आंखों में हिकमत की चमक थी। उसने अपनी आवाज में नरम और दिल को छू जाने वाली बात की, सुने सुने, क्यों तुम बेटियों को बोझ समझते हो? क्यों उन्हें कमतर समझकर जिंदगी से निकाल देने की बात करते हो? तुमने कभी नहीं सुना कि बेटियां वो हैं जो अपने वालिदैन की दुआओं में रंग भरती हैं, वो जो हर कदम पर माँ बाप के लिए दुआएं करती हैं। तुमने कभी नहीं सुना कि बेटियां न सिर्फ घरों की जीनत होती हैं, बल्कि वो दिलों की राहत और जिंदगी की असल खुशबू हैं। वो नेकियां हैं जो तुम्हारे घर के चमन में फूलों की तरह खिलती हैं। तुमने कभी नहीं सुना कि कितनी बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता है, कितनी बेटियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि वो लड़कियां हैं। क्यों? क्यों? क्या ये जुल्म नहीं? क्या ये सरासर नाइंसाफी नहीं? बेटियां तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। वो तुम्हारी मोहब्बत की हकीकी अलामत हैं, तुम्हारी दुआओं का असल मकसद है। तुमने कभी सोचा कि जो बेटियां तुमने मरने के लिए छोड़ दी, वो तुम्हें बचाकर वापस आकर जिंदगी दे देती हैं? बेटियां कभी भी अपने वालिदैन को छोड़कर नहीं जाती, का दिल हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहता है। बेटियां वो हैं जो अपनी दुआओं से तुम्हारी तकदीर बदल देती हैं। उनके अंदर वो कव्वत होती है जो तुम्हें जीतने का हौसला देती है। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि बेटियां न सिर्फ अपने माँ बाप के साथ होती हैं, बल्कि वो हमेशा अपने माँ बाप के लिए दुआओं में भी शरीक रहती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों के साथ हुस्ने सुलूक करने की तौफीक दे
اور ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے حق ادا کریں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں، سکون اور کامیابیاں بھر دے۔ آمین۔